अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर हाट रफ़ाम के क्या नाम है स्टेशन के ऊपर, जहाँ पे डिप्टी ब्यूरो चीफ अफजल जाफरी साहब मेरे साथ मौजूद है। और यहाँ पे नाज़रीन जो मंशियात का जो कारोबार है वो जारी है। और पहले पिछले दिनों यहाँ पे एसएचओ साहब ने बड़ी उसमें कार्रवाई की और काफ़ी लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार भी किया इलाके एसएचओ ने। और अभी हमने रेलवे के भी कुछ लोगों से बात की है। और यहाँ पे हमने ये मतलब यहाँ पर जो लोग हैं उनको क्या नाम है शऊर के हवाले से हम एक प्रोग्राम अपना यहाँ पे हमने जारी रखा हुआ आगाही शऊर के हवाले से, ताकि जो भी यहाँ पे इंतज़ामिया है उन तक ये हमारी आवाज़ पहुँच सके और उनको मुतल्लिका लोगों को बताया जा सके कि इस रेलवे के जो बड़े हकाम लोग हैं वो इस जगह पे अपना अपनी नज़र डालें और इस जगह को पाक और साफ करें। शुक्रिया। फरमान साहब, आप 5 साल से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ के सारे मामलात को आप समझते हैं। यहाँ पर मैं कहना ये मेरी दरख्वास्त आपसे ये है, सवाल ये है कि यहाँ पर अलग एक तख्ता भी रखा जाए, फॉलमन रेलवे स्टाफ और रेलवे पुलिस एक्शन में आ जाती है, ऐसे ही है और आना भी चाहिए। उनकी ड्यूटी है। जहाँ यहाँ अरबों रुपए की मंशियात बिक रही है, जो कि आपके नॉलेज में है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इसके ऊपर स्टाफ आखिर कौन सा ऐसा प्रेशर है कि आपकी रेलवे पुलिस और रेलवे स्टाफ इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर रहा? सर देखें, इसमें जो भी है हम तो एक अपने स्टेशन पे एज अ जो भी है पॉइंट्समैन वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये काम जो है ऊपरी अफसरों का है। अब हमारे इख्तियार में जो होता है हम देखते हैं जो चीज़, वो हम लोग रिटर्न में, हमारे ऊपर भी एक सेक्शन कंट्रोलर वगैरह होते हैं, तो हम इनको मैसेज वगैरह लिखा देते हैं कि सर हमारे पास ये चीज़ हो रही है, आप इनको देखो। लिहाजा हम तो यहाँ किसी को नहीं देख सकते। अगर हम देखेंगे तो हमारी तो ड्यूटी है, हम उनको पकड़वाएंगे तो फिर हमारे लिए भी मसला बन सकता है, दुश्मनी भी हो सकती है। अभी हमारा काम है मैसेज देना, हमारे इदारे की अपनी पुलिस है, हम एसपी ऑफिस वगैरह में मैसेज वगैरह सब कर देते हैं। अब एक्शन ले ना ले वो उनका काम है, बाकी इधर जो हो रहा है हम तो देख ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। क्या आप इसको रिमाइंडर कराते हैं बार बार? सर रिमाइंडर तो कराते रहते हैं, लेकिन अब एक चीज हो जाती है, अब एक चीजों में मैसेज दे दे के उनको खुद भी पता है कि ये चीज यहाँ पर मुझ है, लेकिन वो खुद एक्शन नहीं लेते, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। यानी कि आपका कहना ये है कि महकमे वाले खुद एक्शन नहीं ले पाते? नहीं लेते सर। हमारे इख्तियार में ये होता है कि हम जो चीज़ देखते हैं हम दो अल्फाज रिटर्न लिख के मैसेज में ऊपर दे देते हैं कि सर हमारे पास ये मसले मसाइल है, हमारे पास ये कोई भी XYZ इशू है, इलेक्ट्रिक का इशू है, जनरेटर का इशू है, कोई भी मसला होता है तो हम लोग रिटर्न में लिख के देते हैं। बाकी जो हमारे इख्तियार में काम होता है हम वो करते हैं, बाकी जो हमारे इख्तियार में नहीं होता हम वो नहीं करते, हम ऊपर बता देते हैं। फिर आप मेरे को एक बात बताएंगे फरमान साहब के यहाँ पे एक छोले वाला भी तख्ता लगा लेता है, तो आखिर क्या वजह है कि फौरन 4-4 पुलिस की मोबाइलें रेलवे पुलिस की पहुंच जाती हैं और यहाँ पे 20,000 लोग एट अ टाइम मंशियात पी रहे हैं, जो कि अभी कैमरे से हम रिकॉर्डिंग करके दिखाने वाले हैं और जो कि आप खुद भी देख रहे हैं। उसके ऊपर रेलवे पुलिस और रेलवे इंतजामिया एक्शन नहीं करती, इसकी वजह क्या है? हालांकि आप खुद ऑफिस में 5 साल से बैठ रहे हैं इसी इस प्लेटफॉर्म पर। सर उसकी वजह तो देखो मैंने आपको अभी भी बताई थी कि हमारा काम जो है सर हम देख के सिर ऊपर बता सकते हैं। बाकी वो जो छोले वाला है वो उनका जो है ना, वो भी हम किसी को नहीं, हम कहते हैं कि चलो लोग बैठे हैं यहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारे मुल्क में पाकिस्तान में रोजगार है ही नहीं, लोग वैसे ही खुदकुशियाँ करें। हमारे सामने कई लोग गाड़ियों के नीचे आए और गए भी है। बस हमारा जो काम होता है, हमारे इख्तियार में जो चीज़ होती है हम करते हैं, भाई हमारी जो ड्यूटी है हम वही निभाने आते हैं। बाकी अदरवाइज जो चीज़ें यहाँ पर होती है तो हम अपने इंचार्ज को बताते हैं, वो ऊपर मैसेज करके बता देते हैं बस। फरमान अदरवाइज साहब, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि छोले वाले या दूध वाले या कोई अदर काम कर रहा है तो आप बेरोजगारी की वजह से उसको छेड़खानी नहीं करते हैं, बेचने देते हैं कि उनका काम चलता रहे, घर में रोजी जाती रहे? क्या ये जब मंशियात बिक्री होती है, मंशियात हो रही होती है, तो ये रोजगार तो करप्ट लोगों का चल रहा है, हमारी बच्चे हैं और नस्लें तब बर्बाद हो रही हैं। उस हवाले से आप अपने स्टाफ को, अपने हाई कमान के को इस प्लेटफॉर्म के तवसत से क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैसेज तो देखें, मंशियात जो बिक्री है तो लाजमी बात है, ये इतनी हाई जो चीज़ें आती हैं इनके पास, तो लाजमी बात है कुछ जो बंदे आपस में मिले होते हैं, जो नहीं मिले तो उनके थ्रू आती है। अब हम जैसा यहाँ पे कुछ भी करता है, जो भी कर रहा है तो पकड़ा जाता है। बाकी ये मंशियात वगैरह जहाँ से भी आती है तो ये आपस में इनकी सबकी मिली भगत होती है। अब ये जाने और मंशियात जाने, बाकी मंशियात वालों से हमारा कोई लिंक, कोई वास्ता नहीं है। बाकी अदरवाइज हम देख रहे हैं, हम देख ही सकते हैं, हमारा अख्तियार ही देखने का। हमें ना पिस्टल दी गई ना कुछ दिया गया, हमारा जो काम है हमें रखा गया है कि आपका ये काम है, कोई गाड़ी खड़ी हो, PLC करना, जो भी हमारी ड्यूटी है हम वही करते हैं।
बाकी अदरवाइज ये मंशात वगैरह जो भी करते हैं ये हमारा काम नहीं, हमारे ऊपरी अफसरों का काम है। वो यहाँ से गाड़ियों में गुजरते भी हैं, इनको देखते भी हैं, ट्रालियों पे भी जाते हैं, लेकिन हम नहीं कुछ बोल सकते। हमारी जो अथॉरिटी, हम एक मैसेज वगैरह लिख के ऊपर दे देते हैं बस, अदरवाइज हमारा इख्तियार में कुछ भी नहीं है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ महकमे रेलवे के सुपरवाइज़र मौजूद हैं जहाँ पे ये ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ पे मंशियात का काफ़ी लोग आ रहे हैं तो उन लोगों की बड़ी परेशानी होती है। सर से बात करते हैं। सर, पिछले दिनों ये इलाके एसएचओ ने भी यहाँ पे बहुत बड़ी कार्रवाई की और काफ़ी उमर राव साहब ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी और यहाँ से काफ़ी हिरोइनची वगैरह गिरफ्तार किए थे। तो बात सारी ये है कि आप ये जो स्टेशन है माशाल्लाह साफ़ सुथरा अच्छा लगता है और यहाँ पे पिछले दिनों में मैंने देखा था कि बोरिया बिस्तर के साथ ना लोग यहाँ पे मतलब लेटे हुए थे, जो हिरोइनची वगैरह थे। अभी भी 2-4 नज़र आ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों में तो पूरा ये प्लेटफ़ॉर्म भरा हुआ था। ऐसा लगा था मतलब वो अपना राशन पानी लेके सब कुछ यहीं पे वो बैठे हुए हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या तकलीफ़ थी और आप लोग अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें कौन से हाथ मुलव्वस हैं और आगे आप रेलवे हक्काम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है परेशानी तो आप लोगों को भी होती होगी ना? हम यही कहना चाहते हैं कि ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। मतलब ये जो हिरोनी चर्सी है यहाँ परेशानी का बायस है हमारे लिए। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं और रेलवे पुलिस भी जब कंप्लेन होती है तो आती है फिर, लेकिन ये वो यहाँ पाबंदी से नहीं होते ना, यहाँ आते हैं अपनी कार्रवाई करके वापस चले जाते हैं। ये लोग फिर आ जाते हैं, बैठते हैं। इनको कई बार मना किया हम अपनी मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने गुड नेम, आपने अपना नाम क्या बताया था? मोहम्मद अरशद साहब, कितने अरसे से इधर मुलाजमत कर रहे हैं रेलवे में? इधर 6 महीने हुए हैं, वैसे आपको 20 साल हुए हैं। वैसे रेलवे में 20 साल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 20 साल के अंदर एक तख्ता भी प्लेटफार्म के हाथ पास कोई तख्त भी गरीब आदमी रख लेता है तो रेलवे पुलिस फौरन एक्शन कर देती है। आखिर ये 24 घंटे यहाँ पर मंशियात पी जा रही है, हेरोइन पी जा रही है, प्लेटफार्मों पे पी जा रही है। अभी सैकड़ों हमने खुद भी मूवीज बना ली हैं और इलाका मकीनों की शिकायतें भी आ रही हैं। इस वक्त आपकी इंतजामिया और आपकी पुलिस एक्शन में ना जाने क्यों एक्शन में नहीं आती? इस सिलसिले में मेरा सवाल आपसे, आप क्या कहना चाहिए? ये पुलिस का काम है, उनको भी नजर आ रहा है और उनको ये करना चाहिए एक्शन, उसका जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है। उसको कोई कंप्लेन करता है तो फिर करेगी पुलिस, वरना आपको हालात मुल्क के पता ही है। सर, पिछले दिनों एसएचओ उमर राव साहब ने इस पे कार्रवाई की थी और काफ़ी तादाद में लोग उठाए थे। अच्छा, सबसे बड़ा मसला प्यारे भाई ये है कि ये जो मंशियात लोग बेचते हैं या इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है। सबसे बड़ा जो अहम मसला है ना, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, इस इलाके मोहल्ले के भी बच्चे हैं और ज़ाहिर सी बात है अगर ये मतलब नशा लत फैलता जाएगा तो वबा की तरह ये आगे बढ़ता जाएगा और हमारी आने वाली नस्ल भी ख़राब होगी। कुछ तो वैसे ही ख़राब हो चुकी। काफ़ी लोग मतलब आप ये समझ लें चर्च तो जो ना सिगरेट की तरह होगी। चर्च की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, हेरोइन और आइस की बात कर रहा हूँ, जिससे लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए, घराने ख़राब हो गए और बाद में फिर वो वही मतलब क्राइम, ज़ाहिर-सी नशा नहीं मिलता है तो वो क्राइम की सूरत अख्तियार करता है। तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा, जो अरबाब इख्तियार है उसको ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। मुसलमान मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम है, तो ये कलमे की बुनियाद पे बने। तो अरबाब इख्तियार पुलिस भी जो है जज के ही आर्डर पे काम करती है। जज साहिबान का काम है ना, इनको आर्डर करें या जो भी है, या उन तक कंप्लेन जाए, या जज का काम है खुद वो पुलिस को हैंडल करे। जज जो भी करे, जज काजी है, मुकर्रर हाकम वक्त है, अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ, उसको अख्तियारात दिए, अल्लाह ने अपने अख्तियारात उसको दिए हुए हैं इंसाफ कर। अगर वो मुसलमान है और मुसलमान मुल्क है, माशाल्लाह सारे ही मुसलमान जज ही होंगे। सही है, मैं तो अदालत में आता जाता हूँ, हिंदू जज भी हैं। सर, मैं आपकी बात काटूँगा सर। जहाँ पे मंशियात की बात आती है वहाँ पे इस्लाम बेशक हमारा इस्लाम है, लेकिन जहाँ पे मंशियात की बात आती है वहाँ पे लफ्ज़ इंसानियत है, जिसमें सारे 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 मज़ाहिब उसके अंदर शामिल होते हैं और मंशियात मंशियात भले वो हिंदू हो, भले क्रिश्चियन हो, ये एक लानत है सारी कौमों के ऊपर और कोई भी कौम इस चीज़ को पसंद नहीं करती है। तो हम तो खैर मुसलमान हैं, हमारे पास तो वैसे ही मतलब नशा मकरूह समझा जाता है, लेकिन अगर कोई हिंदू भी बैठा हुआ है, किसी कंट्री में हम बैठे हैं, दूसरे बाहर कंट्री में बैठे हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ अलाउ नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बस ये इंसानियत को तबाह कर रहे हैं, तो सही नहीं है। ये मुल्क को नहीं तबाह किया मुल्क जाएगा। मुल्क पूरा तबाह हो रहा है, इंसानियत तबाह हो रही है, लोगों के बच्चे हैं, आने वाली नस्ल जो है वो इसमें तबाह हो जाएगी।
तो मैं अरबाब इख्तियार से यही बात करूंगा कि भाई जो रेलवे के मुलाजिम हैं इनसे भी मैंने बात की है, जो यहाँ पे जो आवाम है उनसे भी मैंने बात की है, और इलाके मकीनों की काफ़ी कंप्लेनें थी। तो अरबाब इख्तियार से हमारा यही गुजारिश है, हमारी चैनल कराची सोशल मीडिया क्लब से यही गुजारिश है कि देखिए, आप बच्चे आपके भी, आने वाली नस्लें आपके भी हैं, तो आप इस चीज़ को कंट्रोल करें ताकि ये चीज़ आगे ना फैले, वरना फैलते फैलते पूरी फसल हमारी जल जाएगी और राख हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कार्रवाई बनती है वैसे आप लोग कार्रवाई करें, इसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकें। हमारी पाक फ़ौज, हमारी सिंध रेंजर्स, मतलब जो पाकिस्तान जो रेंजर्स है वो भी इसके ऊपर मंशियात के ऊपर काम कर रही है। उसी तरह दूसरे इदारे भी मिल के साथ में उनका साथ दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।